नमस्कार साथियों, अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और धर्म की उत्पत्ति किसने की। साथियों, धर्म की उत्पत्ति ईश्वर से हुई और जब से सृष्टि बनी है तभी से धर्म है। साथियों, वर्तमान समय में जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं उससे भी पुराने और उससे भी पुराने और उससे भी प्राचीनतम स्वरूप तक अगर हम पहुँचें तो हम धर्म तक पहुँच जाएंगे। वास्तव में धर्म की सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई नया आविष्कार नहीं हुआ। धर्म का मुख्य सिद्धांत और उसका सार उतना ही पुराना है जितना कि हमारी मनुष्य जाति। इससे यही सिद्ध होता है कि सृष्टि के आरंभ काल में ईश्वर ने धार्मिक ज्ञान मनुष्य के लिए ही दिया था। यही धर्म ज्ञान का बीज मनुष्य जाति के ग्रंथ भंडार सर्वसम्मत के प्राचीनतम पुस्तक वेद में पाया जाता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, मनुष्य अल्पज्ञ। ईश्वर पूर्ण है, मनुष्य अपूर्ण है। ईश्वर सदा से है और सदा तक रहेगा। मनुष्य जन्म मरण के बंधन से बंधा हुआ है। ईश्वर की शक्तियाँ असीम हैं, मनुष्य की शक्तियाँ सीमित हैं। ईश्वर न्यायकारी दयालु है, लेकिन मनुष्य अपने चित्त की वृत्तियों के अनुसार व्यवहार करता है। इसीलिए धर्म का सर्वप्रथम ज्ञान प्रदान करने वाला केवल ईश्वर ही है। इससे धर्म का मूल ईश्वर ही सिद्ध होता है। अनेक बड़े विद्वानों का कहना है कि ऐसे किसी भी धार्मिक संस्थापक का प्रादुर्भाव नहीं हुआ जिसने नवीन धर्म तत्व को निकाला हो, अर्थात कोई नया धर्म का ज्ञान प्रकाशित किया हो। वर्तमान समय में जितने भी गुरु घंटाल हैं उनके मुंह से जो भी अच्छी बातें निकलती हैं, ये सब बातें संसार में पहले से ही प्रचलित थीं। उसी का प्रचार ये आपके समक्ष करते हैं और वो सभी बातें, जितने भी धर्म का ज्ञान इनको होता है, वो सब वेद से निकला है। वेद ही धर्म का मूल स्रोत है। इसीलिए डॉक्टर लेंग कन्फ्यूशियस खुद को धर्म का निर्माता ना बताकर धर्म का प्रचारक बताते हुए लिखते हैं कि मैं केवल धर्म का प्रचार करता हूँ, मैं कोई धर्म की नई बात उत्पन्न नहीं कर सकता। प्राचीन पुरुषों पर मेरा विश्वास है, प्राचीन ऋषियों पर मेरा विश्वास है, अतएव मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। इससे एक सवाल उत्पन्न होता है कि अगर धर्म की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है तो वर्तमान समय में जितने भी मत मतांतर हैं इनमें आपस में इतना विरोध क्यों? इसका उत्तर स्पष्ट है कि जितने भी मत मतांतर वर्तमान समय में हैं इनमें कुछ तो ईश्वर का ज्ञान है और कुछ मानवीय भूल, दोनों की मिलावटें हैं। बारीकी से विचार करने पर हम पाएंगे कि वर्तमान समय में जितने भी मत मतांतर हैं इनमें जो समान और सत्य सिद्धांत हैं वे सभी बातें वेद से निकली हैं, अर्थात उन सभी की नींव वेद है। जिन सिद्धांतों पर परस्पर भेद उत्पन्न होता है वे सभी मनुष्यकृत हैं, अर्थात वे सभी बातें, वे सभी नियम मनुष्य के बनाए गए हैं। अभी तक हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि धर्म का मूल ईश्वर है और ईश्वर ने ही वेद की रचना की है और वेद सृष्टि के आरंभ से ही, सृष्टि के आदि काल से ही विद्यमान है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने श्रेष्ठ आचरण को ही धर्म कहा है और इसके विरुद्ध जो भी मत है उसको मत पंथ संप्रदाय मजहब कहा है। जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग रूप आचरण है उसी का नाम धर्म है, उसके विपरीत अधर्म है। जय श्री राम।